हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, हमें सपोर्ट करें एंड कोई डाउट आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। एंड बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। तो अब बात करते हैं पाइथन वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स आर द नेम्स दैट रिफर्स टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा स्टोर्ड। जैसे कि ये x इज इक्वल टू 10 है, तो 10 जो वैल्यू है वो जहाँ स्टोर होगी उसका नाम x है। तो x होता है हमारा वेरिएबल, बेसिकली जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, उनका जो डेटा टाइप होता है उसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम सी में करते हैं इंट a इज इक्वल टू 2। वो इंट लिखने की पाइथन में कोई ज़रूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली देख लेता है। इसी को हम कहते हैं डायनामिक टाइप करना। दूसरा, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल x इज इक्वल टू 10 लिखा है, अगर मैं यहाँ कैपिटल X इज इक्वल टू 10 लिखूंगा ना, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। दूसरा, अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो जब आप वेरिएबल को एलोकेट करेंगे तो आप लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अब कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अगर जैसे मैंने x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 2x इज इक्वल टू 10 नहीं लिख सकता, फिर पाइथन एरर दे देगा। तीसरा, कैन नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे इफ, एल्स, एलिफ, जब मैंने भी बताए थे पिछले स्लाइड में, आप इनके नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है x इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू AKTU, ये स्ट्रिंग है, और पाई इक्वल टू 3.14, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। यहाँ पे मैंने कहीं भी डेटा टाइप को बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कि वो डेटा टाइप कैसा है। तो अब बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो दीज आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं। एन ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच एन ऑपरेटर एक्स टू कंप्लीट द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेंड जो होता है, ऑपरेंड यहाँ पे जैसे ए है, बी है, ए और बी से हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ ए और बी जो है वो ऑपरेंड है एंड प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। सबसे पहला जिसमें हमारा आता है सबसे फेमस अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये सब करने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे कोड स्निपेट मैंने दी हुई है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, प्रिंट करो a प्लस बी। तो जाहिर सी बात है 10 प्लस 3 13 होता है, तो वही हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे a परसेंटेज b, यहाँ परसेंटेज का मतलब वो मैथ वाला परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब पाइथन में इसका मतलब है रिमाइंडर, यानी कि अगर 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपस में कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं कि क्या जो ए है वो बी के बराबर है या बी से छोटा है, इस तरह के। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, x इक्वल टू 5, क्या x 3 से बड़ा है, जो कि जाहिर सी बात है वो है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ट्रू। अगर इसी की जगह हम लेसर देन का साइन यूज करते तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता, या अगर हम इक्वल टू का साइन यूज करते तो फिर भी वो फॉल्स आ जाता। अब एक चीज ध्यान रखना कि सिंगल इक्वल टू हम यूज नहीं करते, हम यहाँ डबल इक्वल टू यूज करते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स की यही खासियत है, सिंगल नहीं, हम यहाँ पे डबल यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्पेशली ये जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में गेट्स पढ़े होंगे, ये यहाँ पे वही गेट्स यूज होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया, इस तरह के यूज होते हैं। मेनली एंड और या नॉट ही यूज हो रहे होते हैं। वैसे तो शायद आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी होगी ऑलरेडी, बट अगर आपने इनकेस नहीं पढ़ी या आप भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जब हम दो ऑपरेंड को एंड के अंदर डालते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों ए और बी दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी उसका आउटपुट ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो उसका आउटपुट आ गया फॉल्स। अब यहाँ फॉल्स है, ट्रू है, अब फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ एक फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। ट्रू होने के लिए ना दोनों ही ट्रू होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर हम और की बात करें तो और कहता है यार अगर एक भी ट्रू होगा ना देन इट इज सफिशियंट, एक भी ट्रू होगा देन इट इज फाइन।
जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आया वो ट्रू आया। और अगर हम नॉट की बात कर रहे हैं अब, तो नॉट में मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि अगर वो जैसे ए है, अगर हम ए का हम यहाँ पे नॉट ले रहे हैं, फॉल्स है तो उसका ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो उसका ट्रू हो गया, ये ट्रू है तो उसका फॉल्स हो गया, मतलब बेसिकली ए का अपोजिट, यानी कि नॉट ए, सिंपल। अगला आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट मतलब किसी वेरिएबल में वैल्यू एलोकेट करना। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन और अपडेट वैल्यू इन वेरिएबल्स। जैसे कि x इज इक्वल टू 5। अब जैसे आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे बोला था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में डबल इक्वल टू यूज होता है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 5 है। लेकिन हाँ, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो अगर मुझे यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स में यूज करना है, तो मैं x डबल इक्वल टू यूज करूंगा। यहाँ पे x सिंगल यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने x एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर भी तो मैं x की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ना, x इज इक्वल टू 5। लेकिन जब मैं यहाँ कंडीशन दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा होता, तो मैं डबल इक्वल टू यूज करता। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू फाइंड वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरीज हो गया, सेट्स हो गए, ये होते हैं हमारे सीक्वेंस। अब अगेन इनका आपने नाम सुना नहीं होगा, बिकॉज ये आने वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे। मैंने ये टॉपिक यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये ऑपरेटर्स के अंदर ही आता है, तो कवर करना जरूरी है। अगेन आपको जो इन डेप्थ क्लियरिटी है वो आने वाली यूनिट्स में पता चलेगी, ठीक है। जब हम आगे फॉर लूप्स पढ़ेंगे, वाइल लूप्स पढ़ेंगे और एंड कंडीशनल्स पढ़ेंगे, तब आपको इसकी क्लियरिटी अच्छे से पता चलेगी। अभी के लिए इतना मान लीजिए कि ये दो होते हैं, इन या नॉट इन। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे है, मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट को बनाने के लिए हम एक ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, एंड अंदर जो भी हमें एलिमेंट्स डालने हैं हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है इस लिस्ट में, 1 2 एंड 3। अब हम प्रिंट कर रहे हैं 2 इन एल। क्या 2 इस एल में प्रेजेंट है, जो कि इसमें इस केस में ट्रू है, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आने वाली यूनिट्स में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। चेक्स वेदर टू वेरिएबल्स रिफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ये भी दो होते हैं, इज और इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, प्रिंट ए इज बी। क्या ए बी है? अब जाहिर सी बात है, दोनों की वैल्यू 5 ही तो है, तो चाहे आप ए बोल लो चाहे बी बोल लो, ऑल तो वेरिएबल्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम है। तो ए इज बी, हाँ ए बी ही है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ट्रू। तो हमारे ऑपरेटर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं हम पाइथन ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा। तो अ ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड टुगेदर, यानी कि एक बार में जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके ग्रुप को हम ब्लॉक्स बोलते हैं। ब्लॉक्स आइडेंटिफिकेशन, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन ये होती है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन, टू डिफाइन ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ ये करली ब्रेस। अब इसका मतलब क्या है? आपने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें हम ये इस तरह से ये ब्रैकेट्स यूज करते थे, बट पाइथन में ये नहीं होता। पाइथन में ये इंडेंटेशन होती है। अगर आप ऐसे करके इंडेंटेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सी लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस देने के बराबर है। इंडेंटेशन का यहाँ ये मतलब है, यहाँ पे ये नहीं होते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इंडेंटेशन शुड बी कंसिस्टेंट, टिपिकली 4 स्पेसेस। एक मतलब यहाँ पे 4 स्पेसेस के बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब काम आपका 1 स्पेस या 2 स्पेस देके भी चल जाएगा, बट देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड। तो यहाँ पे आपको 4 स्पेस देने होते हैं, एंड इट इज कंसिडर एज अ ब्लॉक। अब ये जो है, जैसे अब इफ ट्रू, अब ये इसके अंदर आए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये साथ में एग्जीक्यूट होंगे, और ये क्योंकि बाहर है तो ये बाहर एग्जीक्यूट होगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में, एंड आगे की चीजें जानेंगे। थैंक यू।